प्यारे भक्तों, क्या आपको पता है कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नहीं है मालूम तो आज जान लो इससे जुड़ी पौराणिक कहानी। प्यारे भक्तों, नवरात्रि शुरू होते ही भारत के सभी मंदिरों में नवरात्रि की धूम दिखने लगती है। वैसे तो साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। दोनों ही नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जबकि इस नवरात्रि के 9वें दिन को भगवान श्री राम के जन्म के रूप में भी मनाया जाता है। महिषासुर नाम एक राक्षस हुआ था, जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस का अंत करने के लिए माता ने अपने 9 रूप का अवतार लिया था और पूरी दुनिया को महिषासुर के प्रकोप से बचाया था। माता के इन 9 स्वरूप के लिए पूरे 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। महिषासुर रंभासुर का पुत्र था, जो काफी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। उसने कठिन तप कर स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने लिए कहा था। ब्रह्मा जानते थे ज्यादातर असुर अमर होने का ही वरदान मांगते हैं, इसलिए उन्होंने वरदान देते हुए कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर कुछ भी मांग सकते हो। ये सब सुनकर महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा कि ठीक है प्रभु, मुझे आप ये वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी देवता, असुर और मानव से न हो, बल्कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होने का ही वरदान दो। ये सब सुनकर ब्रह्माजी एवमस्तु बोलकर अपने लोक चले गए। ये वरदान मिलने के बाद महिषासुर को लगने लगा कि अब मैं सभी लोकों का राजा बन गया हूँ और मुझे मरना वाला कोई नहीं है। उसने तीनों लोकों में अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकधिपति बन गया। महिषासुर की वजह से सभी देवता परेशान होने लगे। महिषासुर के प्रकोप से परेशान होकर सभी देवताओं ने आदिशक्ति मां जगदम्बा के पास जाकर आह्वान किया। माता ने सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर चैत्र नवरात्रि के दिन ही अपने अंश के 9 रूपों में जन्म लिया। माता के इस 9 रूप को सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माता ने जब अपने 9 रूप में प्रकट हुई तो उन्होंने अश्विन मास की प्रतिपदा के दिन महिषासुर पर आक्रमण कर दिया। माता और महिषासुर के साथ ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसी कारण 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है।